भक्ति किसकी भक्ति है? पिंकी दे रही है ना। जय एक नायक भगवान। ये भक्ति से हम अपनी आत्मा को और भी जागृत करेंगे। आत्म जाग, आत्म जाग, आत्म जाग, आत्म जाग। जो तू मुक्ति को चाहे भज ले, तू नींद से जाग, आत्म जाग, आत्म जाग, आत्म जाग। संध्या की लाली जैसी तेरी ये जिंदगी, कर ले तू वीर पर महात्मा की बंदगी। संध्या की लाली जैसी तेरी ये जिंदगी, कर ले तू वीर पर महात्मा की बंदगी। मानव जन्म सफल कर ले, तू नींद से जाग, आत्म जाग, आत्म जाग, आत्म जाग। पर घर में जो करता तुरा मन, नहीं मिटेगा तेरा जन्म या मरण। पर घर में जो करता तुरा मन, नहीं मिटेगा तेरा जन्म या मरण। जीनेश्वर के ये शब्दों सुन ले, तू नींद से जाग, आत्म जाग, आत्म जाग, आत्म जाग। राग की आग में जल तू रहा है, वितरागी आत्मा को भूल गया है। राग की आग में जल तू रहा है, वितरागी आत्मा को भूल गया है। ये तो मौका मिला है, लुट ले, ये तो मौका मिला है, लूट ले। तू नींद से जाग, आत्म
जाग, आत्म जाग, आत्म जाग, आत्म साधना कर लियो साधक, मुक्ति मंजिल में होवे न बाधक। आत्म साधना कर लियो साधक, मुक्ति मंजिल में होवे न बाधक। संधु शिशु ये चाहे रट ले, तू नींद से जाग, आत्म जाग, आत्म जाग, आत्म जाग, आत्म जाग। हर सास तो सबको सुबह सुनाने लेता, अभी सुना दिया तुमको। हाँ, प्रश्न होगा तो। જય નાયક ભગવાન. એક સમયની જે પર્યાય થાય છે તો એ જ્ઞાનની જ પર્યાય છે ને તો ज्ञान गुण की अपेक्षा है ज्ञान की पर्याय है, और अनंत गुण है तो अनंत गुण की अपनी अपनी पर्याय होती है। सबकी आनंद की, शांति की, सुख की, सबकी पर्याय तो होती है। सम्य क्या मिथ्या, वो तो पुरुषार्थ के ऊपर है। और अभेदता से देखा है तो जीव की पर्याय, जब अभेद सब गुणों की एक रस पर्याय को जीव की पर्याय कहलाता है। कहने की बात है, खरेखर तो जीव की पर्याय नहीं होती है, द्रव्य की पर्याय नहीं होती है, गुण की पर्याय होती है। लेकिन सब गुण की एक रस अभेद रूप देखा जाए तो जीव की कहलाती है, दरेक गुण की पर्याय होती है। नहीं तो खाली ज्ञान की गुण की हो तो सुख आदि गुण है, तो वो सुख का वेदन, आनंद का वेदन, सुख गुण पढ़ में ही नहीं, उसकी पर्याय में सुख का पढ़ने मन ही नहीं आता हो तो कैसे आएगा। तो आनंद का, सुख का, शांति का अनुभव तो होता है। सब गुणों की पर्याय होती है। और प्रश्न किसी का? जय नायक भगवान, थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ध्यान में जब बैठते हैं तो पर से लक्ष्य हटाकर नायक पे लक्ष्य लगाना है। तो मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ये मन में भाव मतलब लाके अपन नायक पे जाने की कोशिश करते हैं। तो नायक तो अरूपी है, कभी देखा नहीं है उसको, तो उसको गुणों की पहचान से नायक की पहचान करनी है। तो कभी मैं त्रिकाली ऐसा लेती हूँ कि मैं त्रिकाली हूँ, तो उस पर मतलब कभी जन्म मरण नहीं हुआ, मैं अनादि से अनंत से मैं हूँ। कभी मैं निरपेक्ष गुण लेके उसका नायक की ओर जाने की कोशिश करती हूँ। कभी परिपूर्ण हूँ ऐसा सोच के मतलब नायक की ओर जाने की कोशिश करती हूँ। और फिर जो नायक समझ में आता है, मतलब वो तो अरूपी है, समझता नहीं है मतलब। तो ये तो गुण भेद से नायक को मैंने पहचाना, लेकिन एक्चुअली नायक को तो अभेदपणे जानना है। तो वो अभेदपणे कैसे जाना जाए, और ये जो गुण से मैं जो नायक की ओर जाने की, झुकने की कोशिश करती हूँ, और सही रीत है या कैसी है? आप गुण से कर रहे हो तो गुण भी तो अरूपी है, गुण का रूपी नहीं है। पर એટલે गुण आप का वो, थोड़ा अनुभव हुआ है हाँ, ना गुण हमें। का अनुभव होता है, वो बात सही है आपकी। गुण की अवस्था अपने को थोड़ा लक्ष्य में लेने से पता चलता है। तो जैसे गुण की प्रगटपणे अवस्था को लक्ष्य में लेने से आप गुण का विश्वास कर रहे हो, तो गुण भी अरूपी है, समझे। तो जैसे अरूपी का आपको विश्वास आता है, तो वैसे अनंत गुण जिसमें भरा पड़ा है वो आखिर अखंड आत्मा ही है, ऐसी आपकी समझ है। पहले समझ में ले लेना है कि ज्ञाय कहने अनंत अनंत गुणों का पिंड। तो एक गुण को जो आपको फील हो रहा है, तो एक गुण जहां है वह अनंत गुण है, એટલે एक गुण का फीलिंग हुआ था, अनंत गुण का फीलिंग हो गया। और अनंत गुण जहां है वो तो ज्ञायक है, तो आपका फील हो गया।
अभी समझो तो किसी ने वो आपकी मैं हाथ की अंगुली पकड़ी, तो भेद से कहो तो आपकी अंगुली पकड़ी है, अभेद से कहो तो क्या बोलेंगे? मेरे को पूरा पकड़ा। मेरे को पकड़ा। अभेद से क्या बोलेंगे? मुझे पकड़ा। तो अभेद से वो आपकी दृष्टि उधर तक पहुंच सकती है। जब अभेद से दृष्टि में जाओ तो हाँ मुझे ही पकड़ा ना। तो अंगुली पकड़ी वो भेद से है, वो ज्ञान का विषय आया कि अंगुली खाली, उसमें भी तुम राइट हाथ लेफ्ट दो है, उसमें भी 5 में से कौन सी पकड़ी, वो भेद से आप जो भी करो वो भेद से आप जान सकते हो, ज्ञान का विषय है जानने का। लेकिन जब अभेदता से देखो तो वो मेरे को ही पकड़ा ना भाई, पार्ट तो मेरा ही है ना, बॉडी का ही पार्ट है, इसको पकड़ा के इसको पकड़ा के इसको पकड़ा के इसको पकड़ा के कहाँ से पकड़ा है, मेरा ही पार्ट है, मैं पूरे सर्वांग में मैं ही हूँ। वैसे एक गुण का आपका अनुभव, जैसे ज्ञान गुण का प्रश्न है ना कि ज्ञान का अनुभव हुआ है, तो ज्ञान में आनंद गुणों का रूप है, ज्ञान है वहां शांति है, ज्ञान है वहां सुख है, ज्ञान में आनंद है, आनंद गुणात्मक एक रस है आत्मा, तो जहाँ ज्ञान है वहां आनंद है, सुख है, शांति है। तो ऐसे अनंत गुणों का अनुभव हुआ, तो अनंत गुणों का अनुभव हो सकता है भेद से देखो, फिर अनंत गुणों का भेद से देखो तो ज्ञायक है, एक गुण का अनुभव मतलब एक ज्ञान लक्षण से पूरी आत्मा को हम लक्ष्य में ले सकते हैं। ले सकते हैं आपको, मतलब लेकिन एक कला समझ में आनी चाहिए और ज्ञान में बड़ी ये समझ पक्की होनी चाहिए कि ज्ञान लक्षण से आप अंदर में जाओ तो ज्ञान गुण प्रसिद्ध होता है, ज्ञान लक्षण से ज्ञान गुण प्रसिद्ध होता है, हाँ। और ज्ञान गुण के साथ में अनंत गुण एक रूप रहे हुए हैं, तो ज्ञान गुण के साथ आपको ज्ञान में जैसे स्थिर होएंगे तो शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा, निराकुलता का अनुभव होगा, तो वो अनंत गुणों में एक एक गुण का आपको प्रतीत आती जाएगी। तो अनंत गुण एक रस किसमें है? ज्ञायक में। अभेद। तो आप अभेद से देखेंगे तो मैं ज्ञायक हूं, और जब मैं ज्ञायक हूं ऐसे अभेदता से ज्ञान ने अपने ज्ञायक की ओर झुक गया और लक्ष्य में ले लिया, तब श्रद्धा का साथ आ जाता है कि मैं तो ज्ञायक हूं, क्योंकि श्रद्धा का विषय तब मिला। क्योंकि प्रगट मेरा ज्ञान लक्षण ही, मतलब मुझे यही ख्याल में आता, बाकी गुण तो मुझे मतलब मैं, पर ये तो क्या है, अपन धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो बाकी के गुण भी आपको समझ में आते जाएगा, अच्छा। प्रतीत में भी आएगा। अपने को प्रैक्टिस नहीं है इसलिए से लगे, हम्म। बाकी आपको कभी अशांति होती होगी कि नहीं? हाँ होती है। तो क्यों अशांति आपको अच्छी लगती है? नहीं। शांति अच्छी लगती। क्यों? ये किसका गुण है? मेरा ही है। तो आपका गुण एक दूसरा गुण प्रतिमाएं बड़ा ना। हाँ कि ये भी है मेरे अंदर। हाँ। आकुलता अच्छी लगती है? नहीं। निराकुलता? अच्छी लगती है। निराकुलता तो है किसका मेरा, गुण? मेरे है इसीलिए अब वो जैसे दिखा जैसे आप रही है। समझ अभ्यास होंगे तो आपको आपके गुणों को पता चला जाएगा, समझ में आएगा आपको। पर अभेद पण एक नायक को कैसे, मतलब वैसे अभेद पड़े आपको पकड़ा, भेद से ये अंगुली को पकड़ा, अभेद पड़े तो मैं ही हूं ना, जहाँ बॉडी का कोई भी पार्ट है वो मेरा ही है ना, आप क्या बोलेंगे? समझे ना? मतलब वो आपका स्टेज आने आपका जो स्वरूप है और पूरे बॉडी आकार है, आप हो ने, आपको इधर पकड़ा तो भी आप बोलेंगे भाई मेरा ही पार्ट है तो मेरे को ही पकड़ा कहलाएगा ना। कहने का मतलब वो अभेद दृष्टि करनी है, अभेद ज्ञान की ओर झुकाना है, क्योंकि गिनायक है वैसे आपको एक घड़ी दिखाई दे ऐसा भेद रूप दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अभेद वस्तु है, तो आपको अभेद दृष्टि से ही दिखाई देगा ना, अभेद ज्ञान में ही दिखाई देगा। आप उसको भेद रूप देखो कि जैसे ये वस्तु दिखाई दे ऐसा मेरे को गायक दिखाई दे, तो कहीं ऐसे दिखाई देगा ही नहीं। ऐसे देखा जाए तो आप ऐसे बताओ, अब संध्या बहन हो, आप कहाँ हो बताओ, कहाँ लिखा हुआ, कौन सा पार्ट संध्या बहन का है? पूरा पूरा ही आ गया ना, तो कभी पूरा ही जो भी बॉडी का जो बढ़े मेरा ही है, मैं ही हूँ। तो देखा जाएगा तो कोई पार्ट ये संध्या बहन तो ये भी संध्या बहन है, ये भी संध्या बहन है, पैर पकड़ गया वो भी संध्या बहन है। देखा जाए तो भेद से कर दो यह है, अभेद से संध्या बहन देखना हो तो वैसे ही कि सब पार्ट जिसका है वह पूरा बॉडी का नाम संध्या बहन है, बराबर क्यों है? तो आपको फिर ऐसी अभेद दृष्टि करनी पड़ेगी कि पूरा आपका ज्ञान करना हो तो कब होगा कि पूरा बॉडी का जो भी है वो संध्या बहन का ही है, वो संध्या बहन ही है। ऐसा आपने इंडिया देखा है? इंडिया देखा आपने? नहीं देखा है, नहीं। इंदौर में हो, इंडिया में किधर हो? आप तो इंदौर में है ना, इंडिया में किधर हो? इंडिया दिखाओ मेरे को, नहीं देखा है, इंडिया दिखाओ। नहीं देखा। इंडिया कहाँ देखा है, देखा नहीं है ना। इंदौर में हो, एक पार्ट जब भी देखा जाएंगे तो इंडिया का पार्ट होगा। कश्मीर जाओ तो भी कश्मीर पार्ट है, देखा है। कन्याकुमारी जाओ तो इंडिया नहीं देखा है। कन्याकुमारी है, इंडिया नहीं है तो इंडिया भी है। अरे भेद से कहो तो इंडिया है। इंडिया किधर? अभेद से कहो तो इंडिया है, भेद से कहो तो प्रदेश है,
आप इंदौर में हो कि इंडिया में हो, बोलो? इंदौर में दोनों में कैसे रह सकते हैं? दोनों कैसे? देखो हम है इंदौर में, इंदौर इंडिया में है, इसलिए हम इंडिया में है, बराबर ने? आप अभी भेद से कहो तो इंदौर में हो, पर इंदौर किस में है? इंडिया में है, इसलिए हम अभेद से कहो तो इंडिया में है। भेद से कहो तो इंदौर में भी पूरा इंदौर में नहीं हो। इंदौर में भी पूरा इंदौर में नहीं हो आप, एक पार्ट में, मतलब जो भी एक पार्ट है सिटी का, एक पार्ट में हो। फिर भी क्या बोला, कोई फोन आया तो बोले किधर हो? मैं अभी इंदौर में हूँ। इंदौर में है, इंदौर का एक पार्ट में है। तो ज्ञान में दोनों भेद और अभेद जानने की शक्ति है। तो भेद भी जान सकते हैं और अभेद लक्ष्य में आ सकता है। तो एक गुण वहां आनंद गुण है और अनंत गुण वहां ज्ञायक है। अभी इंडिया में हो तो कहा इंडिया में हूं, अभी वो दिल्ली वाला बोलेगा मैं भी इंडिया में हूं, तो आप बोलेगा मैं भी इंडिया में हूं। अमेरिका से फोन आए और एक फैमिली दिल्ली में रहता है और एक फैमिली इंदौर में रहता है, तो अमेरिका वाला बात करे अभी आप किधर हो, तो कहो मैं इंडिया में हूँ, और वो बोले मैं भी इंडिया में हूँ। अरे तू तो दिल्ली में है ना, तो कहो इंडिया का ही पार्ट है ना, वो तो आखिर तो इंडिया ही है ना, दिल्ली हो के इंदौर हो, इंडिया ही है। वैसे ज्ञान हो भेद से तो ज्ञान है, अभेद से देखो तो ज्ञायक है। वैसे त्रिकाली कहो तो त्रिकाली है, आनंद रूप कहो तो आनंद रूप है। तो कि वो सब मैं ही हूँ। दृष्टि फिर सबको अभेद करके सिलाई कर लेती है। वो कपड़े का बताया था ना कि आपके बॉडी के आकार के पहले तागा को काटेगा और फिर सिलाई ऐसी सिलाई करेगा, ऐसी सिलाई करेगा कि कपड़ा दिखेगा, सिलाई नहीं दिखेगी। अब इसमें हम जैसे श्रद्धा गुण को कैसे लेंगे? वो तो श्रद्धा गुण अभेद को लक्ष्य में लेता है। श्रद्धा का विषय है वो अभेद है, ज्ञान का विषय है भेद, भेदाभेद, अभेद तीनों है। ज्ञान तीनों को जानता है, भेद को, भेदाभेद को और अभेद को, तीनों को जानता है, वो ज्ञान का विषय है। श्रद्धा का विषय भेद नहीं है, भेदाभेद भी नहीं है, एक अभेद, इसलिए निर्विकल्प। हाँ, क्योंकि दिखता नहीं है ना, श्रद्धा तो हमें मतलब वो गुण तो हमें प्रकट दिखता भी नहीं, दिखता नहीं है, लेकिन ज्ञान देख सकता है। ज्ञान निर्णय दिखाने वाला कौन है? ज्ञान। श्रद्धा अंधी है, श्रद्धा अंधी है। तो ज्ञान जैसे दिखाएगा वैसे वो स्वीकारेगा। ज्ञान ने भेद तो सिखाया तब श्रद्धा नहीं बैठेगी, नहीं वो विषय मेरे को पसंद नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है। भेदा भेद को बता तो तू भेद और अभेद दोनों भी रख रहा है, वो भी नहीं, नहीं अभेद, एक रस, एक रूप, एकाकार, वाह वो मैं हूं। बस श्रद्धा ने विषय पकड़ लिया। फिर ज्ञान थोड़ी देर में बोलेगा मैं जाता हूं भेद में, तो तेरे को जाना जा, अभी मुझे मेरा भगवान मिल गया, अभी मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, उसमें अभी मैं निसंक हूं। पर्याय में कुछ भी हो जाए तो कि पर्याय में हुआ, मैं नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव, मेरे में कुछ होता ही नहीं है, ऐसी दृष्टि हो गई। श्रद्धा ने को उसका विषय मिल जब विषय मिल गया ना, वो फिर उससे हटेगी नहीं। ज्ञान चंचल है, ज्ञान अभी भेद प्रभेद में, पर प्रकाशक में, पर को जानने में जाएगा, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। ज्ञान को भी संयम आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। ज्ञान में भी धीरे धीरे श्रद्धा का साथ मिलने से और अपने त्रिकाली ध्रुव का खिल्ला बोलते हैं उसमें जुड़ जाने से, जैसे बछड़ा रहता है बिना रस्सी का बांधा हुआ कहां भी जा सकता है, लेकिन खुट्टे से बांध दे भले 10 मीटर के 5 जो भी मीटर की रस्सी होगी, इतने ही एरिया में वो जा सकेगा, बाहर नहीं जाएगा। खूंटा है बराबर ना, वो ज्ञायक है, और उधर रस्सी का बंधन हो गया है श्रद्धा का, तो ज्ञान की चंचलता भी अभी लिमिटेड हो गई। ज्ञान पर में जाएगा, भेद में भी जाएगा, लेकिन वो श्रद्धा है ना खींचेगी अंदर, रस्सी है ना इसकी बॉर्डर के पार जाने नहीं देगी। ऐसी श्रद्धा आ गई ना, गुरु ने ज्ञान ने क्या बोला, श्रद्धा आ गई तो तुम्हारा संयम आएगा, सब आएगा, भगवान भी बन जाएंगे आप। अच्छा, किसका प्रश्न है भाई? एक मिनट आपका? अच्छा, अभेद ज्ञान को पकड़ने को, ज्ञायक को पकड़ने को जाओ ना तो मतलब कुछ फीलिंग में नहीं आता है, लेकिन भेद से देखो ना तो फील में आता है। देखो जी, भेद से वस्तु को समझा जा सकता है, अभेद आपको ऐसे दृष्टि ज्ञान में स्वीकार करना है कि जहां जाए पर जाए, अभी कान है, नाक है, हाथ है,
वो समझाने के बाद फिर आप कैसे करते हो, मैं पूरा वो मैं हूं, ऐसे आप लक्ष्य में लेते हैं ना, तो ज्ञान वो सबको जोड़ के कैसे ले रहा है कि भी ये भी हाँ मैं हूँ, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, आंख भी मेरी है, बॉडी भी, हाथ सब मैं हूँ, मेरा ही है, वो मैं हूँ। तो भेद का करना मतलब सब जो भेद है वो भेदों को भेद रूप देखना, जोड़ना, तब आपको एक सब साथ वाला एक दिखाई देगा कि ज्ञान मेरा ही है, आनंद मेरे में ही है, मैं ही आनंद, शांति मेरे में ही है, मैं सब गुणों का एक रस मैं हूँ, मैं हूँ। ऐसे करते जाएंगे धीरे 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 आपको एक अभेद एक रूप गायक दिखाई देगा। ये श्रद्धा गुण का आपने बताया, तो जो 5 स्टेप आपने बताए हैं अनुभूति तक के, तो जो ज्ञान वेदन के बाद श्रद्धा का काम शुरू होएगा, तब तक ज्ञान का काम ज्ञान का ही है ना? ज्ञान स्टेप बाय स्टेप एक अंतर्मुख होते जाता है, श्रद्धा को साथ में लेके जा रहा है, अच्छा। पर श्रद्धा जहां तक एक्टिव नहीं हो रही, क्योंकि वो जो पहले की पकड़ है वो साथ में ही लेके आ रही है। और जब वो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव ज्ञान दिखाता है कि बस ये अखंड शाश्वत ध्रुव, तब श्रद्धा एक्टिव हो जाती है, बस वो मेरा विषय है, फिर पर्याय को छोड़ देती है, पर को छोड़ देती है, नहीं बस मेरा विषय मुझे मिल गया। शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आनंद आ रहा है तो उस आनंद को मेरे को ज्ञायक मानना है क्या, है ना? ऐसा नहीं है? नहीं, उनका वो है कि गायक को विजुअलाइज कैसे करना, अभेद रूप, अभेद रूप कैसे देखो, मेरे को भेद रूप दिखाई देता है, भेद रूप दिखाई देता है, अभेद रूप विजुअलाइज कैसे करा, उनको अभेद का एक लक्ष्य में लेना हो तो मैं कैसे करूं, तो अभी वो सब भेदों का एक रस आप देखेंगे तो आपको अभेद आ जाएगा, 10 PM आ जाएगा। वो तो आपको पाव भाजी या क्या कहते हो दूध पाक या फ्रूट सलाद खाते होंगे ना, सब कितने अलग अलग चीजों को एक रस करके खाते हो ना, तो अभेद करने को आता है आपको, है? कितनी प्रकार की सब्जियां डाल के वो पाव भाजी बनती है कितनी, या तुम्हारी दूध पाक बन तो कितने प्रकार के सभी चीज वस्तु डाल के, या फ्रूट सलाद में कितने प्रकार के फ्रूट डालते हो, और फिर अभेद बना के खाते हो कि नहीं। लड्डू बनाते, लड्डू में भी कितनी चीज डालते हैं कि नहीं डालते ना लड्डू में, लड्डू स्पेशलिस्ट तो सब फिर सबको अभेद बने एक रस खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लड्डू। वास्तव में लड्डू क्या होता है, कितने पदार्थों का समूह, बराबर ना, उसका नाम लड्डू बोलते हैं ना। लड्डू में खाली आटा नहीं होता है, अकेला आटा होता है, कितने पदार्थ होते हैं ना, ऐसे ठंडी के दिनों में तो ज्यादा डालते हैं ना, बराबर। तो उसमें फिर भी लड्डू है ना, तो लड्डू मतलब क्या, बस तो वैसे क्या है, वैसे वो अनंत गुणों का मिश्रण, समझे। तो अनंत गुणों को एक बार जान के भी, अनंत गुणों एक रूप जिसमें है वो मैं हूं, फिर अभेद रूप देखो, अभेद, भेद तो समझाने के लिए था। जैसे अभी आप लाडू आया, अरे इसमें क्या क्या डाला है, तो भेद से समझाएंगे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जब आप खाएंगे स्वाद, तो अभेद एक का ही आएगा, सबका ही आएगा साथ में। अरूपी है लेकिन आप हो, अरूपी है, बात सही है आपकी, अरूपी पर को जानना हो, अरूपी आपके लिए ज्ञान नहीं है, वो केवल ज्ञान में अरूपी दिखता है। लेकिन आपका अरूपी आपको दिखेगा नहीं, स्वसंवेदन होगा, वेदन प्रत्यक्ष बताया है आपको, आपका ज्ञायक दिखाई नहीं देगा, फीलिंग आएगा, वेदन प्रत्यक्ष बताया, अस्तित्व तो फील होएगा कि है, देहाकार है, अंदर देह से भी जानना 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 जानना, जिसमें जानना सुख आनंद ऐसे भरा हुआ, ऐसा अखंड अरूपी चैतन्य में हूं, ऐसा फीलिंग से आएगा। आप बोलेगे ये घड़ी दिखे, वैसे चैतन्य केवल ज्ञान में दिखता है। अभी अपने को आएगा वेदन, आएगा स्व संवेदन प्रत्यक्ष, वेदन प्रत्यक्ष है आत्मा, समझिए, अपने लिए केवल ही भगवान को अनुभव प्रत्यक्ष है और प्रदेश प्रत्यक्ष है। हाँ, आपका प्रश्न लो। एक भगवान, जय गायक भगवान। जय जय। ध्यान में जब बैठते हैं तो स्व और पर दोनों जानने में आते हैं, परंतु जब अंतर्मुख होते हैं तो स्वयं तो सत्ता है, इस पर जोर, तो अपने में जब अपनापन करते हैं तो वहां पर ध्यान किसका करें, क्योंकि स्वयं तो परिपूर्ण जानने में आता है, तो ध्यान रूप पर्याय को मैं अपना पुरुषार्थ कैसे कहूं, ध्यान रूप पर्याय को अपना पुरुषार्थ कैसे कहूं? हाँ, ध्यान रूप पर्याय को जो ध्येय रूप त्रिकाली स्वभाव है ना, उसमें मैं पना करके टिके रहने का, बस
ध्येय रूप जो त्रिकाल स्वभाव है, बस उसमें मैं पना करके टिके रहने का, बस मैं त्रिकाल हूँ। तो ध्यान में आपकी जो ध्यान की स्थिरता आ रही है वो भी गे बन जाएगी। ध्यान करते करते आपकी निर्विकल्पता है वो भी गे बन जाएगी। ध्यान करते करते आपको आनंद आएगा तो वो भी गे, ज्ञान का गे बनेगा। और आपका श्रद्धान, आपका लक्ष्य, आपकी स्थिरता दृष्टि ध्यान में ध्येय के ऊपर रहना चाहिए कि मैं स्वयं ध्येय हूँ। बस ध्यानावली है ही नहीं मेरे स्वरूप में, कैसे करूँ रे ध्यान स्वयं ध्येय रूप में। मैं ध्येय रूप हूँ, बस वो ध्यान। खाली रियल ध्यान क्या है? मैं ध्येय हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ध्यान में आनंद आ रहा है। वो भेद रूप अभ्यास है ध्यान का। ध्यान वास्तव में ध्यान नहीं है, अभ्यास में पहले आता है। जैसे बच्चों को ए लिखने के पहले कहते एक लाइन, इजी लाइन, ए लाइन, ए लाइन। स्टार्टिंग के बच्चों को तो कैसे सिखाते हैं? सीधा ए नहीं लिख सिखाते ना, पहले ऐसे लाइनें सिखाते हैं। तो ये ध्यान का अभ्यास में भेद में आता है। रियल ध्यान में तो ध्येय, बस मैं हूं, मैं हूं ऐसा विकल्प भी मैं नहीं, मैं हूं ऐसा फीलिंग आया वो भी मैं नहीं। बहन जी अभी जो त्रिकाली को कैसे लक्ष्य में लेना बोल रहे थे ना, वो कि मैं हूं बस, मेरा स्वरूप अभेद, एक रूप, अखंड चैतन्य रूप, अस्तित्व मात्र, ध्येय रूप। अभी निर्विकल्प समाधि का ही विषय आ रहा है। ले लो भी रहे हो आगे की क्या प्रश्न है आका? सर आ गया समझ? જય જ્ઞાયક ભગવાન ગુરુભાઈ, ધ્યાન કરું છું ને તે 15 મિનિટ હું બોલું કે શુદ્ધ આત્મા છું કે જે બોલીએ એ 15 મિનિટ બોલું ને પછી હું અંદર જવા કોશિશ કરું ને કે मैं हूँ પછી બોલવાનું બંધ કરું ને ત્યાં મને ખબર નથી પડતી, ત્યાં મને એવું ઝોકું આવી જાય છે, અંદર જતા જતા ઊંઘ આવી જાય છે કે શું થાય છે ખબર નથી પડતી। અંદર જવાની કોશિશ કરું ને ત્યાં જ મારું બંધ થઈ જાય છે, એવું કેમ થાય? वो तो कह रहे वो कर्म ना उदय अभी आ जाता है और अंतराय कर्म का उदय आ जाए तो आपको कोशिश चालू रखना है और मैं हूं उसमें श्रद्धा पक्की करते जाना है। आपको झोंका नहीं आता है। अब देह से हटक क्यों जाए? हाँ, अब देह से हटो नहीं ना, वो जो पर में जो होना है, उदय भाव में जो भी हो रहा है ना, मैं गायक हूँ बस। आपको तो झोंका आता नहीं, आप तो सदा उजागर हो। हाँ उजागर हूँ, बराबर। तो आपको तो कहाँ नींद आई? हाँ पण दुख થઈ જાય કે 15 મિનિટ वापिस पर्याय पे जा रहे हो ना, वो तो बोलो देह से हट जा रहे हो, देह में खड़े रहो। जो भी ज्ञान का वो गे है, अच्छा एने उसके ऊपर लक्ष्य नहीं आया, एने ज्ञेय કરીને वो गे है, वो तुम नहीं हो। अच्छा वो तुम नहीं हो ना, तो आप तो देह हो। बराबर बराबर। अब देह के हटना नहीं तो आपको नींद नहीं आई, आपको आती नहीं, नींद आएगी नहीं, आती नहीं है, कभी आएगी नहीं। बराबर। अब देह होने त्रिकाल एक रूप सदा उजागर, अपरिणामी हो ना। परिणाम की बात ही क्या है? बराबर परिणाम है लेकिन अपनी दृष्टि में परिणाम को लक्ष्य में नहीं लेना है। अच्छा मेरे में नहीं है परिणाम ध्येय रूप जो वस्तु है वो तो अपरिणामी है। हाँ हाँ तो उसमें कहा है? तो आप तो ध्येय का ध्यान कर रहे हो ना। हाँ तो ध्येय का ध्यान के लिए आपका नजर ध्येय के ऊपर है कि ध्यान के ऊपर है? बराबर। એટલે ध्येय का ध्यान कब होगा? अभी तो बोला कि ध्यानावली है वो ध्यान करने वाले, मति श्रुत सॉरी ध्यान आता है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त रौद्र ध्यान पर का ध्यान करता है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान स्वलक्षी होते हैं। लेकिन दोनों चारों मेरे में नहीं है, मैं तो ध्येय रूप हूँ। बराबर तो अपरिणामी 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 मैं अपरिणामी मैं ध्रुव। बराबर उदय भाव में आ गया तो मैं नहीं हूँ। और कभी ऐसा हो जाता थोड़ा मुंह धोल लेने का, खड़ा हो जाने का और वापिस बैठ जाने का, ज्यादा नींद आ जाती हो तो। जय ज्ञायक भगवान। हो गया? ध्यान कराऊं कि पहले थोड़ा समझाऊं? क्या बोले? समझा के ध्यान बोल रहे हैं, ये ध्येय का ही आ रहा है इसमें। होगा तो पेज नंबर है उसका 44 आपके पास होगा, नहीं होगी तो इधर भी है, जो नए लोग हैं उनको चाहिए तो इधर से मिल जाएगी। 2 नंबर का स्टेंजा है, क्या रे आवे धन्य घड़ी का। अपन जो सुबह वो भक्ति चल रही थी ना उसके ऊपर आप बोलें कि हमको
दे मय नहीं कैसे उसके साथ भक्ति कैसे गानी प्रिया? दे मय जे परिणाम सहज ध्यान थसे। अरे मेरे जैसे अभी अभी गाया ना उसका आ गया, मेरे को भी वो आया, वो ध्यान नहीं नहीं उसका आ गया। कोई बात नहीं, अभी मैं तो पढ़ जाता हूँ, गाना नहीं, चलो। दे मय जे परिणाम सहज ध्यान थसे। देखो क्या सहज ध्यान कौन सा लिया? ध्येयमय सहज परिणाम, जो परिणाम होते हैं ध्येयमय जो हो जाए, तो ध्येयमय जो हो जाए वो सहज ध्यान है। कि मतलब परिणाम की नजर परिणाम के ऊपर भी नहीं, और ध्येय में अभेद हो गए कि मैं ध्येय हूं, मैं ध्येय हूं ऐसा विकल्प भी नहीं, मैं ध्येय हूं ऐसा मात्र अनुभवन, मात्र फीलिंग, मात्र वेदन, वो सहज ध्यान। समझा? ये ध्यान तक पहुंचना है अपने को, एकदम नहीं जाएंगे, घबराना नहीं। आप बोले हम ध्यान करते लेकिन हमको, अरे प्रभु ये तो अपना एक लक्ष्य बताया कि वहां तक जाना है, तो प्रयत्न करेगा वो कभी तो कभी जाएगा। पहले से ही घबरा के छोड़ देगा तो कभी नहीं पहुंचेगा। ध्येयमय जे परिणाम सहज ध्यान थसे, सहज ध्यान हो जाएगा तेरा। मेरे को ध्यान करना है तो कि ध्यान करना से करना है, पहले भावना हो अलग बात है, कर्ता भाव से मत कर। मैं ध्येय हूं, बस मैं ध्येय हूं, ऐसे बराबर समझ के, जो इस समझ में पहले सब आएगा। ये लास्ट स्टेज की बात है, निर्विकल्प समाधि में की बात है ना, तो निर्विकल्प समाधि का बाद में लेना, बाद में पूरा हो जाए ना तब तेरे को गिला बोलूंगा। तो ध्येय के तक पहुंचने के लिए पहले भेद रूप आएगा, लेकिन निर्विकल्प के पहले फिर आपको सब विकल्पों छोड़ के मैं हूं, ध्येय का स्वरूप में मैं आया, तो मैं हूं, बस मैं हूं ऐसा विकल्प के ऊपर भी आपका लक्ष्य नहीं, मैं हूं उसका वजन नहीं देना, मैं हूं ऐसा एक अखंड चैतन्य वस्तु। आपकी भाव भाषण में आवेली, भाव भाषण हुआ होगा तो आपको अंतर्मुखी और ज्ञान वेदन से उसकी आपकी उसकी निकटता आ गई है, ज्ञान वेदन से। तो वैसे चैतन्य अखंड पिंड मैं हूं, ऐसे आपके परिणाम जो होते रहेंगे, वो सहज ध्यान है। तो वो ध्यान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञानो भेद मननो छे विकल्प તું છો એક અભેદ। विकल्प ए ध्यान નથી, निर्विकल्प समाधि। मतलब ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, ऐसा आप भेद रखेंगे वहां तक तो आपको परिणाम विकल्प, मन का विकल्प है, क्योंकि ये मैं ज्ञाता हूँ, ये सब ज्ञे है और मेरे ज्ञान के अंदर सब झलक रहे हैं, तो ये ज्ञे के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ज्ञान तो एक समयवर्ती जानने की पर्याय है, मैं तो त्रिकाल ज्ञाता द्रव्य हूँ। ऐसे आप भेद करके अंतर में आ रहे हो, लेकिन ज्ञानी बोलते कि वो ध्यान नहीं है, ये विकल्प है, मन का विकल्प है, और वो स्टेप में बीच में आएगा, लेकिन आपको उधर अटकना नहीं है। कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञे का भेद में भी अटकना नहीं है, विकल्प मन का विकल्प है, तो उसको ध्यान मान के अटक मत जाना। तू कौन है? तू एक अभेद है, बस ये समझ के भी मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञे हूँ। तो अभी मैं ही हूं, तो अभी क्या ज्ञाता ज्ञे भेद करूं? मैं ही हूं, बस एक मैं हूं। ये विकल्प, ये जो विकल्प में रहेगा तो वो ध्यान नहीं है। मैं हूं एक, ऐसे अंदर में मैं हूं का विकल्प भी छूट जाए, उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। क्योंकि विकल्प ये ध्यान नहीं है। अरे मैं हूं, मैं एक हूं, मैं अभेद हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं त्रिकाली हूं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का तो भेद छोड़ा, अभी मैं एक हूं, मैं अभेद हूं, मैं अखंड हूं, मैं शाश्वत हूं, ऐसे जो विकल्प है वो भी ध्यान नहीं है। तो क्या ध्यान है? तो कि मैं हूं इसका बस अभेद एक रूप वेदन, अभेद रूप एक स्थिरता, निर्विकल्पता, बस मैं हूं का विकल्प नहीं, मैं हूं का अनुभवन, ये निर्विकल्प समाधि। पहली क्या आई? ज्ञान समाधि। जिसको ज्ञान समाधि आएगी उसको ही ये निर्विकल्प समाधि आएगी।
क्योंकि वो तो अंदर में लीन हो रहा है, लीन हो गया, ऐसा लीन हो गया कि मैं हूँ, इसका विकल्प भी अभी इसको नहीं है। क्योंकि वो मन का लास्ट स्टेज वो है कि मैं विकल्प है, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। वो लास्ट विकल्प मन का रहता है, फिर उससे भी छूट जाना और मैं हूँ। बस मैं हूँ, ऐसे अंदर में ठहर जाना। अभी गा तू। धीमहि जे परिणाम सहज ध्यान थशे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयनुभेद मनो छे विकल्प तू छो एक अभेद विकल्प ध्यान નથી निर्विकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि। ध्येयमय परिणाम, बस मैं हूँ। फीलिंग जो भी आ रहा है बस उसके से अंदर में जाओ और एक अस्तित्व मात्र जो मैं हूँ, अस्तित्व मात्र मैं हूँ, बस विकल्प भी नहीं, निर्विकल्प भी मैं नहीं। मैं तो निर्विकल्प स्वरूप हूँ। ये तो अवस्था का भेद है। न
न मैं ध्याता हूँ, न मैं ध्यान हूँ, न मैं ध्येय हूँ। ऐसा विकल्प भी मेरे में नहीं है। ध्याता ध्यान ध्येय का तो विकल्प है, मैं तो हूँ सो हूँ। कि पर्याय में विकल्प और निर्विकल्पता भेद है। मैं तो अभेद एक हूँ बस। ये अखंड मैं हूँ। एक खंडाखंड भेद होता है वो मैं नहीं, विकल्प होता है वो भी नहीं, ध्यान लग रहा है वो ध्यान भी मैं नहीं, मैं हूँ सो हूँ। ध्येय रूप एक अखंड हूँ। ये कभी ज्ञान में गे बना नहीं, श्रद्धा का श्रद्धेय कभी आया नहीं, इसलिए थोड़ा कठिन लगेगा। लेकिन रुचि अंदर होगी, प्रीति होगी, लगनी होगी, तो ये रोज के अभ्यास से वो स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास चालू रखें। अभ्यास करने वाले कोई होगा। हाँ, ये अभ्यास चालू रखो। मैं ही ज्ञाता, मैं ही ध्याता, मैं हूँ बस। मैं हूँ वो विकल्प भी मैं नहीं, मैं तो जो हूँ सो हूँ, स्वभाव से हूँ। अब मानो न मानो, अब जानो न जानो, तो भी मैं हूँ। मैं तो मैं ही हूँ, मेरे से ही हूँ और मेरे में ही हूँ।
शांत मूर्ति, आनंद मूर्ति, परिपूर्ण परिपूर्ण मैं हूँ। हाँ, एक चैतन्य भाव में उपयोग डुबा दो बस। और डूबे वो भी मैं नहीं, मैं तो हूँ सो। उपयोग को आके डूबना हो तो डूबे, उसको ध्यान करना हो तो करे। मैं तो निष्क्रिय ध्याता हूँ, ध्येय हूँ। ओम शांति शांति शांति। लगा दिया है? अभ्यास करेंगे तो आएगा। है? विनीत भाई, ध्यान नहीं लग रहा था ना? बराबर है, कॉलेज में आ गए अपन। कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहना, धीरे धीरे आएगा। प्रश्न है कोई आज का? नहीं तो फिर आगे लेते हैं। ये अब समझाया आपने, अभी जो प्रयोग कराया उसमें कोई प्रश्न उठा कि समझ में नहीं आया कि समझ गए? यही प्रयोग करने जैसा है, वहां तक पहुंचना है आपको, लेकिन अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे तेरे को धीरे धीरे आएगा। कोई बात नहीं बेटा, घबरा नहीं, टेंशन नहीं लेना, तेरे को आदर्श रखना कि मेरे को इस तक पहुंचना है। इसलिए तेरे को लगे कि मेरे को और अभ्यास करूं और इधर पहुंचू, इतनी शांति, कितनी शांति है। तो मेरे को ऐसे
इंटरेस्ट जगाना। इतना लगता है एकदम घबरा नहीं जाना है। नए लोग को थोड़ा ऐसा लगे भी ये तो बहुत हाई बात है, समझे स्मित? तो इतना वो लक्ष्य रख बनाना, आदर्श बनाना, मेरे को इधर तक पहुंचूंगा, थोड़ा जो भी बेसिक है सब मैं सीख लूंगा और अभ्यास करके पहुंच जाऊंगा। कि देख लेकिन शांति कितनी मिलती है। एक तुम्हारी मानसिक शांति भी तुमको आकर्षण करेगी, क्योंकि तुम्हारे अभी समझ पूरी नहीं है तो तुमको अंदर की शांति नहीं आएगी, लेकिन मानसिक शांति भी अट्रैक्ट करेगी। नहीं, इधर जो मजा आती है ना वो अलग है। 3 दिन इधर की मजा और 3 दिन तुम जो बाहर घूमने गए थे उसकी कंपेयर करना बबलू। 3 दिन लोनावाला तुम गए थे और 3 दिन इधर का कंपेयर करना। नहीं समझ में आए तो रिंकी तेरे को लिस्ट बना के देगी कि 3 दिन उधर का क्या था, इधर कैसा था। अलौकिक है, आत्मिक स्वभाव का आनंद अलौकिक है। तो भी तुमको हर टाइम जब भी आएगा तो मन होगा भले तुम जाओ उधर, प्लानिंग करेंगे तो वो करेंगे ऐसा वाला। प्रतीक जी को भी इसमें ला देंगे आप फिर तो। प्रतीक जी को थोड़ा बाहर का वो रहता है ना, ये करे तो नहीं नहीं, इधर का जो आनंद है ना, उन्होंने भी स्वाद ले लिया ना इधर 3 दिन इंदौर में, तो उनको भी लगेगा कि करने जैसा तो यही काम है। मनुष्य जन्म की अलौकिक जो पुण्य का उदय है, तो ऐसा योग मिला है तो बाहर में जाएंगे हो तो और कर्म बांधते हैं और अपने स्वभाव की हिंसा करके दूर 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 जा रहे हैं। घबराने नहीं नए लोग को, अब पुराने को तो रुकना नहीं, पुराने को अभी रुकना नहीं। अभी आपके लिए तो वन वे हो गया, अभी समझ में आ गया, अभी तो बस समाना है, समझू अने समाऊं। 2 है ना भगवान महावीर का, क्या बोले, पहले समझना और फिर समाना। तो समझ में तो आपको इतने सालों से समझ रहे हो, अभी एक ही काम बाकी रहा, समझीने समाई जेऊ आ संदेश छे प्रभु जीनवरनो। समा जा रहा, अरे जो जो समाये है वो सिद्ध हुए, जो जो अपने में समाये वो सिद्ध हुए। तो समझने के बाद दूसरा है समाना। जीव समझने में रुक जाता है तो वापस आगे का स्टेप रह गया, तो वो समझना कार्यकारी नहीं हुआ, समाते जाना। प्रश्न है? अभी जिन 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 लोगों को ध्येय का पूरा अनुभव ऐसा फील हो रहा है, वो लोग आपके पास आके एक्सपीरियंस शेयर करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम इज मनी, टाइम का प्रॉब्लम आ गया है। सब लोग अभी जा रहे हैं, वो बोले हमको आज जाना, हमको टाइम दो। और अपना प्रोग्राम में ऐसा है कि टाइम है ही, एक्चुअली टाइम मैंने ज्यादा रखा ही नहीं है, जितना हो इतना अपने में स्वाध्याय में यूज कर लिया है। थोड़ा बहुत है शरीर को थोड़ा अभी बोल 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 के इसको भी क्या हम समझो अभी बोलने लग जाऊंगा तो दोपहर का रह जाएगा तो फिर भी एडजस्ट करेंगे टाइम मिला तो, नहीं तो बस अपनी धारा चालू रखो, मेन वो है। सहज भी फोन पे भी सुन लेंगे ऐसे कभी रहा तो, लेकिन आपको जो धारा अंदर प्रकट हुई रही है साधना वो चालू रखो। मुझे नहीं बताई तो कभी योग मिलेगा तब बता देना, लेकिन नहीं बताया इसलिए मैं छोड़ मत देना, कभी ये बता नहीं पाया इसलिए अभी छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। आपको व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते, वो बोले मैसेज करो फोन करो वो कर सकते हैं। जो भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं सुन लेगा, और फिर जरूर पड़ी तो मैं सामने उनको कुछ प्रॉब्लम होगा या गलती होगी तो मैं बता भी दूंगा। वो इजी है, बराबर है, वो अच्छा है। प्रत्यक्ष के जगह प्रत्यक्षवत, प्रत्यक्षवत होगा, प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन प्रत्यक्षवत जैसे हो जाएगा। एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपन, थोड़ा चलाएगा ना। मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम है इसलिए, क्योंकि अपना इस शिविर का टाइम टेबल और इसका भी क्या, जो आपके पास टाइम देने में बीच में गैप उसको रेस्ट नहीं मिला तो वो कहाँ अटक गया, तो फिर अब लोग बोले अरे यार लास्ट लास्ट तक भी इसने साथ नहीं दिया, उसको भी थोड़ा आखिर पुतगल है ना। सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान के बाद गुरु भाई को गले के लिए रेस देवे, अपनी जो एनर्जी आती है वो उनको डोनेट करे। वो तो उधर, वो तो उसका काम करेगा ही, आप लोग का पुण्य है तो साथ दे ही रहा है, फिर भी उसको आखिर पुतगल है, उसको भी थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। प्रश्न तो नहीं है, समझ में आ गया है। अगर प्रश्न रहे वैसा, जो जिसको समझ आ गई उसको बोलेगा प्रश्न रहा ही नहीं। प्रश्न करने वो विकल्प है, मैं हूं वो मैं हूं। जिसको वहां तक पहुंच गया उसको लगेगा अभी मैं हूं वो मैं हूं, इसके प्रश्न करूं वो उसके बारे में, वो भी विकल्प है। और विकल्प अभी सुहाता नहीं, बस विकल्प बाहर लगता है, विकल्प भट्ठी लगेगी तब तो आप निर्विकल्प हो पाएंगे। कभी विकल्प मैं हूं का विकल्प भी मुझे नहीं चाहिए, बस मैं हूं सो हूं,
अरे फिर तो जैसे लगे कि जैसे आनंद सागर में आप प्रशांत महासागर में डूब गए, नसीब शांति का अनुभव होगा। इतनी शांति अंदर, इतना आनंद है कि बाहर आने का मन नहीं होगा। और बाहर आएंगे तो इतना लगेगा कि जो पत्थर रखा हो ना अपने छाती पे, इतना वजन लगेगा कुलता। ये इतना महान वस्तु है अपने, अपन स्वयं ऐसे भगवान आनंद आनंद मीठा अमृत का सागर है, लेकिन कभी अपने भीतर में ऐसा अंदर गए नहीं और अनुभव किया नहीं, और ऐसे ही बाहर 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 रहे। अभी तो भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जन्म में ऐसा सुअवसर आया, और पुण्य का योग होता है, उनको ये सुनने को भी मिलता है, ऐसा साधना का योग आता है। तो अभी अवसर मत घुमाना। बाहर का तो सब होते रहेगा, क्रमबद्ध है। कम हुआ तो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ने वाला है? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मिला उसकी महिमा, उसके सामने और कुछ नहीं है। तो 5 मिनट भक्ति लेनी है कि क्या है? कुछ अभी राजुल किसी की भक्ति है अभी है कि हो गई है? हो गई है। तो अपन ये ले रहा है, दे रहा तो ले लेगा। फिर संयम समाधि तो अभी अभी टाइम नहीं, इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ, और वो आगे की बात है, मुनिराज ज्ञानी होने के बाद की बात है। पेज नंबर बताना। पेज नंबर 20, ध्यान रूप भक्ति। अच्छा, ध्यान फील रूप, करते हुए। ध्यान रूप ले रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो भाई बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है ना किसी को। नहीं। बुक मत खोलो, ध्यान रूप करा रहा है वो, तो अपने अपने को तो ज्ञान को अंतर्मुख कर। शाश्वत चेतन है हम, ज्ञान मूर्ति मैं भगवन। शाश्वत चेतन है हम, ज्ञान मूर्ति मैं भगवन। आश्रय है आपका, प्रतिपल है मेरा वेदन। ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक, पर्यायों से भिन्न सदा। निज में ही रमता है, मैं शुद्ध स्वरूप सदा। अनुभूति में आता है, ज्ञायक को शतवंदन। शाश्वत चेतन है हम, ज्ञान मूर्ति मैं भगवन। गुणों का भंडार है, शक्तियाँ अनंती है। परिणामों से भिन्न है, पारिणामिक स्वरूप है। गुण गुणी का भेद नहीं,
अभेद का ही संधान, गुण गुणी का भेद नहीं, अभेद का ही संधान, शाश्वत चेतन है हम, ज्ञान मूर्ति मैं भगवन, अकर्मी अकर्ता मैं, अजन्म अविनाशी, निष्क्रिय निर्मोही मैं, निसंग निरावलंबी, निर्ग्रंथ निर्बंध में, संध्या आनंद का निधान, शाश्वत चेतन है हम, ज्ञान मूर्ति मैं भगवन। ओम शांति। सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमुपदते वरते जयते प्रणमुपदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूज्य ज्ञायक भगवान नो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति।